हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं BCSL 045 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए मैं इसका जून 2023 का देख रहा था पर कहीं पे भी मिला ही नहीं मुझे, वेबसाइट पे भी ये अपलोड नहीं किया गया था इसका क्वेश्चन पेपर। तो मैं आपको इसका ना प्रीवियस वाला ही करवा देता हूँ। इससे पहले जून 23 से पहले डायरेक्ट दिसंबर 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद कोविड वगैरह आ गया था तो सब ऑनलाइन होने लगा था एग्ज़ाम, तो कोई भी प्रैक्टिकल ऑफलाइन नहीं हो रहा था। ठीक है, पर इस क्वेश्चन जो होता है इसी तरह का आएगा, तो हम लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। तो जो आपको क्वेश्चन आएगा वो भी आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये पेपर भी आप लोग का 1 घंटे का होता है, मैक्सिमम आप 50 का होता है। इसमें भी आपको दो क्वेश्चन रहेगा 20-20 मार्क्स का और 10 मार्क्स का वाइवा होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग को प्रोग्राम लिखना है, वो C लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग को ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये जो पेपर है ना आपका, ये आप लोग को इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम डिज़ाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको जनरली कोड को, आप जो कोड लिख रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली लिख क्या रहे हो और वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम लोग उसी चीज़ को एकदम अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ देखिए पहले जो ये पहला वाला क्वेश्चन है ये मैं आपको बाद में करवाऊंगा। पहले ये देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इम्प्लीमेंट द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम टू सॉर्ट एन एरे ऑफ 10 इंटीजर नंबर शोइंग ऑल द इंटरमीडिएट स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये एरे दिया हुआ है, उसके बाद पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल द इनर लूप एग्जीक्यूट एंड नंबर ऑफ की कंपेरिजन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले यही करवा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको सिलेक्शन सॉर्ट का बोल रहा है और उसके बाद आपको बोल रहा है कि वो कितनी बार उसका इनर लूप चलेगा और कितना बार वो कंपेरिजन होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आएगा आगे भी, तो हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप लोग को सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसका कोड करते हैं। तो यहाँ देखिए ये है हम लोग का कोड। तो आप लोग को पता है C प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा इन ये हेडर फाइल, तो #include stdio.h, ये तो पता ही होगा आप लोग को, सेकेंड से करते आ रहे हो। ठीक है, उसके बाद देखिए इंट मेन में आया मैं और यहाँ पे मैं एरे ले लिया हूँ, वो जो एरे हम लोग को गिवन दिया हुआ था। ठीक है, तो ये इंट एरे और 10 साइज़ का है तो इसलिए मैंने 10 ले लिया है और इसके अंदर वही सब वैल्यू दे दिया हूँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, 35, 25, 15, 5 इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इंट n ले लिया है 10 नाम से। n मतलब क्या है, एरे का साइज़। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं n को 10 ले लिया हूँ। उसके बाद देखिए मैं 2 और वेरिएबल बनाया हूँ, एक इनर लूप काउंट और एक कंपैरिजन काउंट। ठीक है, क्योंकि हम लोग को यही 2 चीज़ करने बोला था इसमें। यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग को बोल रहा है इनर लूप कितना बार एग्जीक्यूट हो रहा है वो और कितना कंपेरिजन हो रहा है वो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 वेरिएबल बना लिए हैं, इनर लूप काउंट करेगा ये और ये कंपेरिजन काउंट करेगा। ठीक है, शुरू में ये दोनों को 0 0 रख दिए ताकि आगे जब कोड हो तो काउंट बढ़ाते जाए हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का वेरिएबल वाला पार्ट, सब कुछ हम लोग इनिशियलाइज कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल एरे जो है उसको सिंपली प्रिंट करवा देंगे ताकि आंसर हम लोग का सही दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंटफ किया है ओरिजिनल एरे /n। आप लोगों को पता है ये सब C में करते आ रहे हो, अब तो 4th में, अब तो कितना सारा लैंग्वेज जान गया आप लोग। ठीक है, तो ये सिंपल है, प्रिंटअप कर दिया ओरिजिनल एरे। उसके बाद लूप चला दिए हम। ठीक है, इस एरे को प्रिंट करने के लिए यहाँ जो लिखे हैं तो उस पर क्या किया हम लोग, लूप चलाएं, फॉर लूप फॉर इंट i = 0। ठीक है, i <n i++। अंदर क्या करना है हम लोग को, सिंपली प्रिंटअप कर दो। क्या प्रिंटअप कर दो, तो %d एरे ऑफ i। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, i लूप को शुरू कर रहे हैं ये एरे ऑफ i में। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग %d करके एरे ऑफ i को कर रहे हैं, तो यानी कि ये सारा वैल्यू पहले i 0 पे रहेगा, एरे ऑफ i यानी कि ये 35 प्रिंट होगा, फिर 25 होगा, 15 होगा, इस तरह से। बस ये लूप का काम है आपका एरे को प्रिंट करके दे देना। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सिंपल। और ये %d हम लोग को पता है क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इंटीजर वाला पार्ट हम लोग ये कर रहे हैं ना, डिस्प्ले कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं, तो %d का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का एरे ऑफ i ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये लूप चलेगा n तक, n हम लोग का 10 है और ये पूरा एरे शुरू से लेके यहाँ तक पूरा चलेगा और सारा वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रिंटफ पर /n, ये हम लोग का लाइन ब्रेक के लिए है। यहाँ पे देखिए मैंने कोड को आउटपुट करके यहाँ पे दिखा दिया है आप लोग को सुविधा के लिए। तो ये %n का है, बस ये लाइन ब्रेक करने के लिए, यानी कि यहाँ पे आगे ना दिख के नीचे लाइन में आ जाए ये वाला चीज़, नेक्स्ट स्टेज, इसलिए है ये %n। ठीक है, /n सॉरी। उसके बाद देखिए यहाँ से है मेन काम, सिलेक्शन शॉर्ट वाला। ये जो है ये हम लोग का सिलेक्शन शॉर्ट का मेन काम है। ठीक है, तो सिलेक्शन शॉर्ट में हम लोग पहले जान लेते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सिलेक्शन शॉर्ट में क्या होगा ना, ये सब जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और उसके बाद ना इसको कंपैरिजन करेंगे आगे वाले सब के साथ।
तो पूछेंगे भाई क्या 35 25 से छोटा है, ये तो बड़ा हो गया ना, तो फिर हम लोग को आगे बढ़ना होगा, फिर इससे छोटा ढूंढेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसको 35 की जगह पे लेके आ जाएंगे, और इस तरह से हम लोग पूरा कोड को आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, सबसे छोटा वाला वैल्यू ढूंढते जाएंगे। इस तरह से हम लोग को काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन शॉर्ट में कैसे होगा, लूप चलेगा सबसे पहला, तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n-1 तक चलाएंगे इसको, यानी कि n-1 तक, यानी यहाँ तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद i प्लस प्लस होगा, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए यही चीज़ को आपको ना जानना है कि एग्जैक्टली आपका कोड कैसे काम कर रहा है, ये लूप कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ देखिए जब हम लोग इस फॉर लूप के अंदर आए, यानी कि हम लोग का अब जो है, अब हम लोग सिलेक्शन शॉर्ट वाला काम करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहला वाला वैल्यू को हम लोग क्या ले लेते हैं कि भाई यही सबसे मिनिमम है, ठीक है, ये मिनिमम इंडेक्स है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंट मिनिमम इंडेक्स नाम का, मिन इंडेक्स नाम का, और उसको आई पे डाल दिया है, यानी कि ये जो आई है अभी ये हम लोग का मिनिमम है, ठीक है, आई यहीं पे शुरू होगा। उसके बाद देखिए इसके अंदर दूसरा लूप चलेगा जे वाला, ठीक है। तो फॉर इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। हम लोग जे को कहाँ से शुरू करेंगे, तो आई प्लस 1 से, आई हम लोग को यहाँ पे, तो जे हम लोग को यहाँ से शुरू होगा, तब ना कंपैरिजन कर पाएंगे। तो यानी कि आई यहाँ पे 35 पे और जे यहाँ पे है, अब यहाँ से आगे पूरा जे चेक करते हुए जाएगा, ठीक है। इसलिए जे को देखिए आई प्लस 1 से शुरू किए, जे एन तक जाएगा एकदम, और जे प्लस प्लस होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इस फॉर लूप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे कंपैरिजन शुरू होगा, है ना, देखिए 35 से 25 का कंपैरिजन शुरू होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन काउंट को बढ़ा दिए, समझे, कंपैरिजन काउंट प्लस प्लस, यानी कि यहाँ पे भाई अब कंपैरिजन शुरू हो रहा है। देख रहे ये हुआ कोड वैल्यू, आपको एग्जैक्टली कोड कैसे काम कर रहा है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन काउंट बढ़ा देंगे कि भाई अब तो काउंट होगा, ये 35 और 25 का एक काउंट तो बढ़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके अंदर अब हम लोग आके एक चेक कर देंगे कि अगर इफ़ एरे ऑफ जे इज़ लेस देन एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स, ठीक है, यानी कि अगर एरे ऑफ जे जो है, यानी कि जे मतलब क्या है, यहाँ से है, अगर ये हम लोग का मिनिमम इंडेक्स है, यानी कि एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स हम लोग का यहाँ पे था, है ना, और यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स मतलब क्या है, एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स 35। अगर ये जो 25 है, अगर ये हम लोग का मिनिमम इंडेक्स से छोटा है, तो हम लोग मिनिमम इंडेक्स को क्या करेंगे, जे पे ला देंगे, ठीक है। इस तरह से मिनिमम इंडेक्स को बढ़ा के कर देंगे भाई जे, क्योंकि अब 35 नहीं छोटा है, 35 से एक और छोटा मिल गया मेरे को 25, तो अब हम लोग का मिनिमम इंडेक्स हो जाएगा 25, समझे। तो इस तरह से हम लोग का कोड आगे बढ़ेगा। और उसके बाद देखिए ये लूप के अंदर ही हम लोग का इनर लूप भी बढ़ेगा, है ना। आप चाहते तो इस इनर लूप को यहाँ पे भी लिख सकते थे कंपैरिजन काउंट के नीचे, ठीक है, बात वही होता, लेकिन मैंने यहाँ पे चेक कर दिया। उसके देखिए इनर लूप ये हम लोग जे में आके चेक करें, यानी कि इनर लूप हुआ ये बाहर वाला लूप हुआ आई वाला, और ये जे वाला इनर लूप हुआ, है ना। तो हम लोग का इनर लूप वाला काउंट भी बढ़ेगा एक, तो यहाँ पे मैंने फिर से कर दिया इनर लूप प्लस प्लस, समझे। तो इस तरह से हम लोग का ये प्रॉपर कोड काम कर रहा है। अब देखिए यहीं पे फिर से देखिए कंपैरिजन काउंट आई के अंदर है, जे है, तो जे भाई एन तक तो जाएगा पूरा, समझे। तो फिर जब जे एन तक जाएगा तो जे प्लस प्लस होके अभी 25 पे था, 15 पे आ गया, समझे। फिर कंपैरिजन काउंट होगा यहाँ पे 35 से बढ़ा भाई, क्योंकि 35 और 15 का होने वाला है कंपैरिजन, तो वो हुआ। फिर वहाँ पे आगे चेक करेगा कि अगर ये एरे ऑफ जे जो है, यानी जो 15 है, वो हम लोग का मिनिमम इंडेक्स अगर छोटा है ना, तो इस तरह से 25 से छोटा है तो मिनिमम इंडेक्स को फिर बढ़ा दो, यानी कि अब मिनिमम इंडेक्स क्या हो गया, 15 हो गया। इस तरह से हम लोग का इनर लूप बढ़ते जाएगा और कोड आगे बढ़ते जाएगा, समझे। और जब देखिए इसका मिनिमम इंडेक्स मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे मिनिमम इंडेक्स रखने के लिए मिल जाएगा, तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग उसको उसकी जगह पे स्वैप करेंगे। अभी तो सिर्फ मिला है ना भाई यहाँ पे, तो मिनिमम इंडेक्स को हम लोग डाल दिए कि हाँ अब तुम छोटा है, लेकिन अब उसको स्वैप भी तो करना है, यानी कि इस 35 की जगह पे ये 25 भी तो आएगा ना। अब ये दोनों चेंज होने वाला है, क्योंकि 35 भाई बड़ा है और 25 छोटा है, तो 25 को यहाँ पे आना चाहिए, 35 को चेंज होगा जगह, समझे। तो यहाँ पे क्या होगा, आगे हम लोग उसको चेंज करेंगे, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लेंगे, टेम्प्रेरी वेरिएबल इसको कहते हैं। तो ये इंट टेम्प बनाया, और उसमें मैं क्या किया हूँ, एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स को डाल दिया हूँ। तो पहले हम लोग का स्टार्टिंग में क्या था, मिनिमम इंडेक्स 35 था, तो ये हम लोग टेम्प में 35 को डाल दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स में अब एरे ऑफ आई डाल दिया है, ठीक है। तो अब जो एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स है उसमें हम लोग का एरे ऑफ आई चला जाएगा, यानी कि ये चला जाएगा 25। उसके बाद क्या होगा, एरे ऑफ आई में टेम्प का वैल्यू चला जाएगा, यानी कि एरे ऑफ आई में क्या है, टेम्प का वैल्यू, और टेम्प में क्या है, तो 35 स्टोर करके रखे थे, है ना। तो इसलिए अब एरे ऑफ आई की जगह पे टेम्प का वैल्यू चला जाएगा, यानी कि 25 यहाँ पे आ गया और 35 यहाँ पे स्वैप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने उसको टेम्प में डाल के उस वैल्यू को, उसके बाद एरे ऑफ आई में डाल के उसको चेंज कर दिया, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग का वैल्यू पूरा चेंज होगा, फिर आगे कंपेरिजन होगा, इस तरह से पूरा काम करते जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का कंपेरिजन काउंट भी बढ़ेगा, इनर लूप काउंट भी बढ़ेगा, और हम लोग का वैल्यू भी चेंज होते जाएगा सिलेक्शन शॉट के हिसाब से। ठीक है, तो सिलेक्शन शॉट वैसे कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, अगर आप लोग सही से नहीं पढ़े होंगे तो ये चीज़ आप लोग को अभी समझने में वक्त लग सकता है। ठीक है, तो यही था सिलेक्शन शॉट के बारे में। उसके बाद देखिए जब सिलेक्शन शॉट ये पूरा काम हो जाएगा और ये एरे पूरा सॉर्ट हो जाएगा, तो बस हम लोग सिंपल सॉर्टेड एरे को फिर से प्रिंट कर देंगे। और प्रिंट करने का वही सेम है, प्रिंटफ देखिए सेम चीज़ है, यहाँ पे जो लिखे थे वही सेम चीज़ है यहाँ पे भी। तो प्रिंटफ सॉर्टेड एरे लिख दिया कि भाई सॉर्टेड एरे, उसके बाद वही लूप चला दिया, आई 0 से लेके आई n तक गया, आई प्लस प्लस प्रिंटफ करके %d एरे ऑफ आई कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का जो ये कम सिलेक्शन शॉट के बाद जो एरे मिला है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बस वही प्रिंट /n लाइन ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग का ये जो था ओरिजिनल एरे, उसके बाद वो सॉर्टेड होके आ गया। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे बोला था कि सिलेक्शन शॉट तो कर ही देने के लिए, उसके बाद ये इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है वो भी बता देने के लिए, और कंपैरिजन कितना हुआ है। तो ये दोनों भी हम लोग वैसे काउंट कर लिए थे यहाँ पे इनर लूप में और ये कंपैरिजन काउंट में। तो हम लोग सिंपल उसको प्रिंट कर देंगे लास्ट में। तो प्रिंटफ इनर लूप एग्जीक्यूटेड %d टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया। और हम लोग का कहाँ पे इनर लूप मिला है, तो ये वाले वेरिएबल में पूरा वैल्यू है कि कितना बार इनर लूप चला है, तो ये वाला कॉमा इनर लूप काउंट। ठीक है, और उसके बाद साथ में प्रिंटफ नंबर ऑफ की कंपैरिजन कितना हुआ है, तो वो है %d/n, और ये की कंपैरिजन कितना बार हुआ है, तो वो कंपैरिजन काउंट वाले में हम लोग का है, तो कॉमा कंपैरिजन काउंट। तो इस तरह से हम लोग बस सिंपल प्रिंटफ कर दिया है ना। ये दो चीज़ आपको समझने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, और लास्ट में रिटर्न 0 और कोड बंद। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा कोड लिख दिया है। अब जब हम लोग इसको रन करेंगे, देखिए इसको रन करेंगे तो ये आउटपुट आया हम लोग का। ठीक है, तो ओरिजिनल एरे में देखिए यहाँ पे ओरिजिनल एरे आया, ये जो हम लोग प्रिंटअप किए थे वो आया ओरिजिनल एरे। उसके बाद यहाँ से हम लोग ये वाला लूप से ये वाला लूप पूरा आई यहाँ तक गया, इस एरे पे गया और इस सबको प्रिंट किया, तो देखिए वो प्रिंट हो गया। उसके बाद देखिए ये सिलेक्शन शॉट पूरा चला। ठीक है, और उसके बाद ये सिलेक्शन शॉट पूरा सॉर्ट करके हम लोग को वैल्यू दे दिया। तो 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 35 ये पूरा सॉर्ट होके सिलेक्शन शॉट हम लोग को दे दिया। और ये सॉर्टेड एरे देखिए यहाँ पे लिखा है। अगर मान लीजिए देखिए मैं यहाँ से %n हटा देता हूँ, मतलब /n, तो देखिए आउटपुट में क्या चेंजेस होगा। देखिए सॉर्टेड एरे के बाद ही डायरेक्ट वैल्यू आ गया, समझे। तो इस तरह से आप खेल भी सकते हो चीज़ों के साथ। यहाँ पे देखिए मैं वापस कर दे रहा हूँ, तो देखिए सॉर्टेड एरे %n के बाद सारा वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का हो गया। और लास्ट में इनर लूप एग्जीक्यूटेड, ये देखिए इनर लूप एग्जीक्यूटेड 45 टाइम्स। ठीक है, और नंबर ऑफ की कंपैरिजन कितना हुआ, तो वो भी 45 टाइम्स हुआ। ठीक है, मतलब कैसे हुआ कंपैरिजन वो समझ रहे हो ना। पहले 35 का इन सब के साथ कंपैरिजन हुआ होगा, जो छोटा होगा उसके साथ में स्वैप हुआ होगा, तो इसलिए ऐसा करने में इसको 45 बार लगा, समझे। कितना बार ये लूप चला, ये लूप 45 टाइम्स चला, तब जाके हम लोग का पूरा वैल्यू सॉर्ट हुआ है, समझे। तो इस तरह से हम लोग को सिलेक्शन सॉर्ट का करना था। देखिए और भी इस तरह का क्वेश्चन है, देखिए आप और करते जाओगे और आप समझते जाओगे, आपको सिमिलर चीज़ दिखने लगेगा। मैं उसी तरह से क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन हो गया सिलेक्शन शॉट वाला। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन इसका दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये सेट 3 का है। तो यहाँ पे देखिए फिर से एक क्वेश्चन है, गिवन एन एरे ऑफ n डिस्टेंट इंटीजर्स, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन इंटीजर इन द लिस्ट यूजिंग अ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम लोग को देखिए बाइनरी सर्च एल्गोरिदम लगाने बोल रहा है। एरे हम लोग को दिया हुआ है और हम लोग को सर्च क्या करना है, 32 करना है। ठीक है, तो देखिए बाइनरी सर्च आप लोग को अब तक आ गया होगा भाई। सेकंड सेमेस्टर में इसका कितना क्वेश्चन बनाया है, थर्ड में बनाया है, फोर्थ में बनाया है, बहुत बार बना चुके हैं, तो ये सब चीज़ें आपको आता होगा बाइनरी सर्च। तो फिर यहाँ पे देखिए पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स द नंबर ऑफ कंपेरिजन एंड डिवीजन ऑफ एन एरे विल एग्जीक्यूट। तो देखिए बोले ना कंपेरिजन कितना बार हुआ, ये सब चीज़ क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो मैं आपको इसी तरह से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को अब ये क्वेश्चन करना है, तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ देखिए फिर से हम लोग का #include studio.h, ये तो पता है हेडर फाइल है। उसके बाद फिर से देखिए इंट मेन में आए और ये एरे ले लिए जो वैल्यू हम लोग को वहाँ पे दिया था। देख रहे यहाँ पे ये जो एरे दिया हुआ था वो लिख लिया है एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग इंट n लिख दिया है। अब देखिए अगर मान लीजिए n आप डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हो, आपको पता ही करना है, तो एरे का साइज़ फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, साइज ऑफ एरे डिवाइडेड बाई साइज ऑफ एरे 0। इस तरह से साइज़ फाइंड होता है। ये अगर आपको नहीं आता है पूरा, आप डायरेक्ट यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो भी देख के लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है इसका साइज़, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना शायद, हाँ।
तो आप डायरेक्ट n का वैल्यू 8 भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो वो हो गया। और अगर प्रॉपर साइज़ निकालना होता है एरे का तो ये फॉर्मूला होता है, आप लोग को समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग एक इंट x नाम का वेरिएबल बना लिया है जिसमें हम लोग को 32 हो गया है। इसको आप टारगेट भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को 32 ही बोल रहा है फाइंड करने के लिए, तो ये हम लोग का x है 32। उसके बाद देखिए आप लोग को बाइनरी सर्च आता होगा एकदम अच्छे से, है ना। हम लोग कैसे बाइनरी सर्च करते हैं जनरली? बाइनरी सर्च मतलब क्या, एक एरे दिया हुआ है, हम लोग उसका एक मिड निकालते हैं और फिर उसको कंपैरिजन करते हैं कि भाई जो हम लोग टारगेट वैल्यू ढूंढ रहे हैं वो मिड वाले से बड़ा है या छोटा है। तो अगर छोटा रहता है तो हम लोग इसके बड़े वाले जितना भी साइज़ होता है उसको हटा देते हैं क्योंकि अब इसी के पीछे मिलेगा, है ना, इधर ही मिलेगा। तो उस तरह से हो गया। उसके बाद फिर हम लोग मिड निकालते हैं, अब फिर देखते हैं कि इससे बड़ा है या छोटा है। तो अगर मान लीजिए छोटा है मतलब बड़ा है तो इसके इधर वाला तो में होगा नहीं, तो फिर हम लोग कट कर देते हैं। तो इस तरह से बाइनरी सर्च पता होगा आप लोग को। तो वहाँ पे देखिए बाइनरी सर्च के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है, तो एक लेफ़्ट ज़रूरत होता है, एक राइट ज़रूरत होता है, एक मिड का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इंट लेफ्ट इज इक्वल टू 0। हम लोग लेफ्ट को 0 पे रखेंगे यानी कि यहाँ पे, राइट को n-1 यानी कि n हम लोग का क्या है 8 है। तो यहाँ पे आप लोग को पता है 0 से शुरू होता है नंबरिंग, तो 0 1 2 3 4 5 7, तो n यहाँ पे आ जाएगा हम लोग को 7 पे। और मिड ले लेंगे एक। उसके बाद देखिए हम लोग को कंपेरिजन और ये डिवीज़न, ये हम लोग को जो पूछा है इसलिए हम लोग ने ये वेरिएबल ले लिया है, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने डायरेक्ट कॉमा करके लिखा है क्योंकि सब ये इंटीजर टाइप का है, तो मैं अलग अलग करके लिख सकता था, इंट लेफ्ट इज इक्वल टू 0, फिर नीचे आके लिखता इंट राइट इज इक्वल टू n-1, फिर इंट मिड, फिर इंट कंपेरिजन इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इतना लिखने की जगह मैंने बस एक लाइन में सबको लिख दिया कि भाई ये सब लिया हो। यहाँ पे देखिए सब कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। राइट इज इक्वल टू 0, मिड कंपेरिजन इज इक्वल टू 0 और डिवीजन 0। हम लोग को कंपेरिजन और डिवीजन पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग सिंपल, ये हम लोग का है क्या, बाइनरी सर्च, ठीक है। तो हम लोग को पता है वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हम लोग को यहाँ पे है ना, ये लेफ्ट हो गया 15 और ये राइट हो गया, ठीक है। तो जब तक हम लोग का लेफ्ट जो है वो राइट से छोटा है तब तक हम लोग ये वाला लूप चलाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए जैसे ही हम लोग लेफ्ट और राइट में आए तो अब तो भाई हम लोग का कोड शुरू हो गया है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि भाई यहाँ पे अब हम लोग का डिवीज़न होने वाला है, तो मैंने डिवीज़न को प्लस प्लस कर दिया, यानी कि अब यहाँ पे एक डिवीज़न होगा, ठीक है। तो डिवीज़न प्लस प्लस हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग मिड फाइंड कर लिए, मिड फाइंड करेंगे इसका। तो मिड कैसे फाइंड होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इससे हम लोग का मिड फाइंड हो जाएगा। तो ये एकदम एक्यूरेट वाला चीज़ है कि मिड फाइंड करने का, यानी सिंपल वो भी कर सकते थे आप, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, उससे भी हम लोग का मिड फाइंड हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग का लेफ्ट क्या है 0, राइट क्या है 7, है ना। राइट 7 पे है तो 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5। तो आप लोग को पता है 3.5 मतलब 3 लेगा क्योंकि इंटीजर टाइप है। तो 0 1 2 3 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा मिड हम लोग का आ गया 30, ठीक है। तो मिड का वैल्यू आ गया हम लोग का 30। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग का अब कंपेरिजन भी होगा, है कि नहीं। मिड निकल चुका है तो अब कंपेरिजन शुरू होगा ना कि भाई ये वैल्यू इससे छोटा है या बड़ा है ना। तो यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन को भी प्लस प्लस कर देंगे कि हाँ भाई कंपेरिजन हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे वो कंपेरिजन क्या है। तो हम लोग चेक करेंगे इफ़ एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू एक्स। अगर हम लोग का जो एरे ऑफ मिड है यानी कि ये है मिड हम लोग का इस पर है, एरे ऑफ मिड मतलब 30, अगर वो इज इक्वल टू एक्स है, एक्स मतलब क्या हम लोग का टारगेट वैल्यू। तो भाई अगर वही मिल गया यानी कि 30 और यही मान लीजिए 30 ढूंढना होता तो मिल गया, तो भाई सही है, हो गया काम होगा हम लोग का। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देंगे प्रिंटफ एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स परसेंटेज डी मिड, यानी कि हम लोग का एलिमेंट मिल गया, किस पे मिल गया तो मिड पे मिल गया। तो मिड पे हम लोग को कौन सा है 3 पे हम लोग का एलिमेंट मिल गया। अगर मान लीजिए डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं और आ जाता है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ तो खैर हम लोग का नहीं है, एरे ऑफ मिड क्या है 30 है और हम लोग को निकालना 32 है, तो एक्स के बराबर तो नहीं है भाई। तो हम लोग इसके अंदर नहीं आएंगे, इफ़ के अंदर तो नहीं आ पाए। तो फिर हम लोग यहाँ पे नीचे चेक करेंगे। दूसरा कंडीशन है कि अगर इफ़ एरे ऑफ मिड इज़ लेस देन एक्स, अगर हम लोग का एरे ऑफ मिड जो है वो एक्स से छोटा है तो क्या करो लेफ्ट को मिड प्लस 1 कर दो। पर अभी हम लोग का एरे ऑफ मिड क्या है 30 है और हम लोग का एक्स क्या है 32 है। तो क्या मिड जो है एरे ऑफ मिड जो है वो एक्स से छोटा है, हाँ भाई है 32, तो 30 से मतलब 30 तो 32 से छोटा ही है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर आएंगे और लेफ्ट को क्या करेंगे लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। तो हम लोग का लेफ्ट क्या है लेफ्ट 15 पे था, है ना। तो मिड और मिड कितना है 30 पे है। तो हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट को बढ़ा के मिड प्लस 1 कर देंगे, यानी कि मिड यहाँ पे है 30 पे तो इसको 30 प्लस 1 कर दिया यानी कि यहाँ पे। तो अब हम लोग का लेफ्ट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे लेफ्ट हम लोग का आ गया 32 पे, राइट तो भाई 45 पे ही है, समझे। तो इस तरह से देखें हम लोग को जब पता चल गया कि भाई ये जो है मिड जो वैल्यू है वो हम लोग का
एक्स से छोटा ही है, तो अब तो इतना पता चल गया कि भाई इस इधर तो कोई वैल्यू नहीं होगा, 30 से पीछे वाला में तो कोई होगा नहीं, क्योंकि ये सब सॉर्टेड है, तो इससे पीछे तो होने वाला नहीं है, इसलिए इन सबको हटा दिए। और हम लोग यहाँ पे अब हम लोग का लेफ्ट इस पे आ गया, राइट इस पे है, समझे। तो हम लोग का ये काम हो गया। अब हम यहाँ पे फिर से वाइल हम लोग का चेक होगा कि क्या लेफ्ट राइट से छोटा है, तो हाँ भाई लेफ्ट हम लोग का 32 पे यहाँ पे है, और राइट जो है यहाँ पे है। इंडेक्स देखना है तो 0 1 2 3 4 है ना, 3 4, तो हम लोग का लेफ्ट 4 पे है और राइट 7 पे है, तो हाँ भाई छोटा है। तो यहाँ पे देखिए फिर से एक डिवीज़न होने वाला है ना, क्योंकि अब फिर कटेगा ये चीज़, मिड में जाएगा, तो फिर हम लोग डिवीज़न को प्लस प्लस कर देंगे, फिर मिड फाइंड होगा, फिर वहाँ पे अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि क्या वो छोटा है या नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कंपैरिजन करते जाएंगे और हम लोग का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा ये चला। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग का वैल्यू नहीं मिलता है, पूरा हम लोग ढूंढ लिए, और जो मान लीजिए यहाँ पे मैं 50 ढूंढना चाह रहा हूँ एक्स पे, तो भाई ये तो है नहीं पूरा। तो अगर मान लीजिए ऐसे केस में क्या होता है, अगर हम लोग का इफ़ लेफ्ट इज़ ग्रेटर देन राइट, यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग लेफ्ट को यहाँ से शुरू किए थे, राइट को यहाँ से शुरू किए थे, अगर मान लीजिए लेफ्ट पार हो गया राइट के, है ना, और राइट इधर आ गया, यानी कि लेफ्ट और राइट एक दूसरे को क्रॉस कर गया। तो क्रॉस कर गया मतलब क्या कि भाई वैल्यू मिला ही नहीं, तब ना वो एक दूसरे को क्रॉस कर गया, वरना अगर वैल्यू होता तो लेफ्ट और राइट के बीच में कहीं आ जाता मिड वुड पे, तो वो तो हुआ नहीं, वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गया, यानी कि अब वैल्यू इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग डायरेक्ट प्रिंटफ कर देंगे कि एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एरे, ठीक है भाई, एलिमेंट नहीं मिला। अब यहाँ पे देखिए इफ़ के बाद मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया है, वो ओपन करके ऐसे करके नहीं लिखा। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, जब एक लाइन लिखना होता है, ये सब चीज़ आप लोगों को पता होगा, ऐसे लिखिए या फिर डायरेक्ट मैंने जो बताया वैसे लिखिए, बात एक ही है, ठीक है भाई। लेफ्ट पार हो गया, नहीं मिला मेरे को, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया ये पूरा। तो यहाँ पे हम लोग को डिवीज़न भी पता चल गया कितना हुआ और कंपैरिजन भी पता चल गया कितना हुआ। तो बस सिंपली लास्ट में हम लोग उसको प्रिंट अप कर देंगे। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन परसेंटेज डी, कंपैरिजन में हम लोग को मिल गया कितना कंपैरिजन हुआ है, और फिर प्रिंट अप नंबर ऑफ डिवीज़न इज इक्वल टू परसेंटेज डी डिवीज़न, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को डिवीज़न और कंपैरिजन मिल गया और हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। अब देखिए इसको रन करते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग को क्या मिला, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 4। हम लोग 32 को ढूंढ रहे थे, और देखिए 32 कहाँ है, यहाँ है। हम लोग को पता है 0 इंडेक्स होता है, तो देखिए 0 1 2 3 4, हम लोग को एलिमेंट मिल गया 4 इंडेक्स में। हाँ भाई सही, चलो वैल्यू सही आया। और कंपैरिजन कितना हुआ, तो 3 कंपैरिजन हुआ, और नंबर ऑफ डिवीज़न कितना हुआ, तो वो भी 3 हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कर दिया। कंपैरिजन कैसे हुआ, डिवीज़न कितना हुआ, पहले 1 हुआ था, है ना, तो ये हुआ। उसके बाद फिर देखें यहाँ पे कुछ आया होगा 35 पे आया होगा, तो वो 2 हुआ। उसके बाद फिर वैल्यू मिला होगा, तो यहाँ पे जाके 3 हुआ होगा, तो कंपैरिजन 3 हुआ और डिवीज़न भी 3 हुआ। तो इस तरह से हम लोग का वैल्यू फाउंड हो गया। अब देखिए आप समझ गए होंगे ये चीज़ों को कि भाई कैसे काम हो रहा है, हम लोग कैसे लूप को ये कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, कैसे वैल्यू बढ़ा रहे हैं, कैसे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन करवाता हूँ इसी से रिलेटेड, ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे देखिए given an array of n distinct integer number, determine the location of an given integer number in an array using a linear search, calculate the number of times key operation, वही comparison, और loop will execute। देख रहे फिर से वही पूछा कि कितना लूप चला है और कितनी बार वो उसका कंपैरिजन हुआ है, समझे। और यहाँ पे देखिए लिखने का तरीका बदल दिया है कि भाई n डिस्टिंक्ट नंबर है, वही यार जो वैल्यू हम लोग को पहले एरे दिया रहता था कि इतना वैल्यू है, 8 है या 10 है, वही है कि n डिस्टिंक्ट नंबर। तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए 8 या 10 वैल्यू, है ना। उसके बाद देखिए हम लोग को डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एन इंटीजर नंबर, और उसी में हम लोग को एक ढूंढना है नंबर को, कोई भी नंबर को, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है ये। लेकिन आप देखिए इसको अगर अचानक देख लोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो कि एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। बस वही चीज़ पूछ रहा था जो इतनी देर से पूछ रहा है, वहाँ पे बस एरे दिया हुआ था, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें हम लोग को खुद से लेना है, और उसमें कोई वैल्यू भी हम लोग को खुद से ही चूज़ करना है कि भाई ये ढूंढ रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई दिया रहा तो और सिंपल है भाई, क्योंकि हम लोग खुद ही एकदम कोई पहला वाला देख लेंगे कि भाई हमको यही वैल्यू सर्च करना है, ये और इजी हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को बोल रहा है लीनियर सर्च के लिए। तो देखिए हम लोगों ने बाइनरी सर्च देख लिया, लीनियर सर्च अब देख ले रहे हैं, सिलेक्शन शॉर्ट पढ़ लिए हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, हम लोग कर लेंगे। लीनियर सर्च तो और ईजी है, तो चलिए इसको भी करते हैं। तो यहाँ देखिए वही हैश इंक्लूड studio.h। अब यहाँ पे देखिए इंट मेन, यहाँ पे हम लोग को सब जो वैल्यू है डिस्टिंक्ट नंबर है वो सब हम लोग को खुद से लेना है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं, एक एरे बना लिया हूँ मैं, इंट एरे नाम का, और वही सब वैल्यू जो अभी मैं पहले वाला क्वेश्चन में किया था ना वही लिख दिया हूँ, 15 20 25 30 कुछ भी रैंडम। उसका देखिए इंट n मैंने डायरेक्ट 8 लिख दिया है ना, कि 8 वैल्यू है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी मैंने इंट x 32 कर दिया है, क्योंकि ये सब पूरा आपके ऊपर है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो।
तो मैं अभी आप लोग को समझाने के लिए उसी फ्लो को मेंटेन करने के लिए सेम वैल्यू लिया हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे बस ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, लीनियर सर्च लगाना है, बाकी सब कुछ पहले वाला ही है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे एन डिस्टिंक्ट इंटीजर नंबर, तो पहले ले लिया मैं अलग अलग नंबर, ठीक है। अब देखिए हम लोग को ये करना है, तो इंट आई ले लिया हूँ मैं, वही कंपेरिजन निकालना है और लूप काउंट, ठीक है। लूप काउंट बोलिए या फिर हाँ लूप काउंट ही बोलिए और क्या बोलोगे, ठीक है। तो ये मैंने मेरा वेरिएबल है, दो वेरिएबल, कंपेरिजन और लूप काउंट का। कंपेरिजन में हम लोग का कंपेरिजन आएगा कितना हुआ, लूप काउंट में कितनी बार लूप चला वो आएगा, दोनों 0 0 से। और ये देखिए ये हम लोग का सिंपल लीनियर सर्च। लीनियर सर्च मतलब क्या, ये सबसे सिंपल चीज़ है। लीनियर सर्च मतलब बारी बारी चेक कर रहे हो, ये इंटीजर है ना, ये अरे है, हम मान लीजिए हमको इसमें 25 सर्च करना है, तो मैं जाके इससे पूछूंगा कि भाई क्या 15 25 है, नहीं है, आगे बढ़ गया, क्या 20 25 है, नहीं है, फिर इस यहाँ पे आया, क्या 25 25 है, हाँ भाई 25 ही 25 है, आगे रिटर्न हो गया, सिंपल। तो लीनियर सर्च यही होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे इस एरे पे, तो फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, यानी कि एन तक जाएगा, है ना, एन हम लोग का 8 है, और आई प्लस प्लस, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लूप काउंट बढ़ेगा, है ना। देखिए फॉर लूप क्या अंदर आए मतलब कि लूप काउंट बढ़ रहा है ना, एक शुरू हो गया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लूप काउंट को प्लस प्लस कर दिया। उसका देखिए यहीं पे कंपैरिजन भी बढ़ रहा है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन में बताया था ना कि आप कंपैरिजन को ऊपर भी लिख सकते हो, इसको भी चाहो तो इसी लूप के अंदर लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए कंपैरिजन भी होने वाला है, क्योंकि आप चेक करेंगे ना हम लोग नंबर को, यहाँ पे देखिए कंपैरिजन यहाँ पे चेक कर रहे हैं, क्या इफ़ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एरे ऑफ आई यानी अभी हम लोग का 15 पे है, तो क्या 15 एक्स के बराबर है, यानी 32 के बराबर है, तो नहीं है भाई, अभी तो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तो एलिमेंट नहीं मिला, तो हम लोग का फिर ये लूप आगे बढ़ेगा, आई यहाँ आई 0 पे था, आई प्लस प्लस होके 20 पे आ गया, क्या 20 32 है, नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे, क्या 25 32 है, क्या 30 32 है, क्या 32 32 है, हाँ है। तो जब हम लोग एरे ऑफ आई इज इक्वल टू, जब आई यहाँ पे रहेगा, क्या वो एक्स के बराबर है, तो हाँ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आने जाएंगे, प्रिंटअप कर देंगे, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स दिस, है ना, 32 पे हम लोग को मिल गया, और आई पे मिल गया, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स परसेंटेज डी कॉमा आई, क्योंकि आई हम लोग का यहाँ पे है ना, और इंडेक्स मतलब क्या है, यही वाला वैल्यू, तो 0 1 2 3 4, यानी कि हम लोग को किस पे मिला, तो 4th इंडेक्स पे हम लोग को मेरा वैल्यू मिल गया 32, ठीक है। और उसके बाद ब्रेक कर जाएंगे कि भाई अब आगे चेक नहीं करना है, क्योंकि 32 मिल चुका है मेरे को, तो ये पूरा ब्रेक करूँगा, तो पूरे इस लूप से मैं बाहर आ गया, ख़त्म कोड, मतलब ये काम हो गया, 32 मिल गया मेरे को, इसलिए ब्रेक कर गया। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए नहीं मिलता है, पूरा हम लोग अंत तक चले गए, मिला ही नहीं मेरे को, हम इस इफ़ के अंदर आ ही नहीं पाए, क्योंकि कोई इक्वल हुआ ही नहीं, तो लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, अगर इफ़ आई इज इक्वल टू एन, ठीक है, कि अगर मान लीजिए आई लास्ट तक चला गया, एन तक चला गया, यहाँ तक, एन मतलब क्या 8 है, तो अगर आई पार हो गया, देखिए यहाँ पे नंबरिंग क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर मान लीजिए आई आगे बढ़ गया पूरे लूप में, अगर आई 8 हो गया, एन के बराबर हो गया, मतलब नहीं मिला भाई, है ना, क्योंकि आई पार हो गया, यहाँ पे आ गया आई, तो नहीं मिला, तो नहीं मिला तो हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंटफ एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया इफ़ लगा के, उसके बाद हो गया हम लोग का कोड खत्म। तो हम लोग बस यहाँ पे लिख देंगे कि भाई कंपैरिजन कितना हुआ, प्रिंटफ नंबर ऑफ, वही सेम चीज़ है, परसेंटेज डी कंपैरिजन हम लोग को पता चलेगा कितना कंपैरिजन हुआ, और नंबर ऑफ लूप एग्जीक्यूशन परसेंटेज टू लूप काउंट कितना है, तो इतना है, लूप काउंट में हम लोग को वैल्यू मिल गया, लास्ट में रिटर्न 0। देखिए इसको रन करेंगे, तो देखिए एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 4, हाँ भाई चलो सही है। नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना हुआ, तो 5 हुआ। देखिए कैसे हुआ, तो पहले 15 के साथ हुआ होगा 1, फिर 20 के साथ 2, फिर इसके साथ 3, फिर इसके साथ 4, फिर इसके साथ जाके हुआ होगा कंपैरिजन, तब मिला। तो देख रहे नंबर ऑफ कंपैरिजन 5 है ना। और नंबर ऑफ लूप एग्जीक्यूशन, लूप भी कितना बार चला होगा, आई भी तो यहीं से शुरू के होगा ना, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे लूप भी 5 बार चला होगा, तब जाके हम लोग का ये मिला, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग 32 की जगह मैं मान लेता हूँ 20 ढूंढना चाहता हूँ, 20 तो दूसरे नंबर पे ही है। तो देखिए इसको रन करेंगे तो क्या होगा, देखिए एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 1 है ना, 0 से शुरू हुआ, तो 20 हम लोग का 0 1। नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना हुआ, तो 15 20 2 बार हुआ, लूप एग्जीक्यूशन 2 बार हुआ, ठीक है। तो देखिए इतना सिंपल सा चीज़ है लीनियर सर्च वगैरह। तो आशा करते हैं आपको ये मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इसमें कैसे कंपैरिजन करना होता है, कैसे कोई क्वेश्चन दिया रहता है, एरे दिया रहता है, वो सब फाइंड करने बोलता है, तो वो मैं आपको करवा दिया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो मैं प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ, इग्नू बीसी से रिलेटेड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ। तो आप जरूर चेकआउट करिएगा एक बार चैनल को, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और पढ़िए आराम से, सब कंटेंट मिलेगा आपको। मैंने आप ही का जैसे फोर्थ सेमेस्टर का है, बाकी सब्जेक्ट का भी करवा दिया हूँ,
जैसे BCSL 43 हो गया, 44 हो गया, MSL 16 हो गया, वो सब का भी करवा दिया हूँ, तो वो भी आप देख लीजिएगा ज़रूर। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।